लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। फरमाने लगे उसके सामने उसका घर बार लुट जाए, फिर भी वो साबिर और शाकिर रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे। उसे इत्मीनान वाली जान कहा जाता है, उसे नफ्से मुतमइन्ना का पैकर कहा जाता है कि अगर जान पे बनाए तब भी अल्लाह का जिक्र करे, बच्चों पे औलाद पे बनाए तब भी अल्लाह का जिक्र करे, घर बार पे बनाए तब भी अल्लाह का जिक्र करे। हर हाल में साबिर और शाकिर रहे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करता नजर आए, हर हाल में अल्लाह की इबादत करता नजर आए, हर हाल में सजदा करता नजर आए, हर हाल में कुरान की तिलावत करता नजर आए। तो अब जरा समझिएगा नफ्स मुतमइन्ना का पैकर कौन होता है। अपनी जान पे बने तब भी अल्लाह का जिक्र करे, औलाद पे बन पड़े तब भी अल्लाह का जिक्र करे, घर बार लुटे तब भी अल्लाह का जिक्र करे। तो अब तलाश करना बिल्कुल आसान हो गया। ताजदारे करबला की जिंदगी देख लो, इमाम हुसैन की जिंदगी देख लो, नवासे मुस्तफा मदीना मुनव्वरा के अंदर है, मगर हालात ऐसे हो गए अब बैयत का तकाजा है, अब बार बार इसरार है हुसैन बैयत कर लो। हुसैन समझ गए अब यहाँ रहना दुश्वार हो गया है, इमाम पाक ने मदीना छोड़ दिया। लोगों जरा गौर करो, वो मदीना जहाँ पैदा हुए हुसैन, वो मदीना जहाँ बचपन गुजरा हुसैन का, वो मदीना जहां नाना की आगोश में तरबियत पाई हुसैन ने, वो मुस्तफा का मदीना जहां मेरे आका की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ मौजूद है, वो मुस्तफा का प्यारा मदीना जिसके लिए ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका ने ऐलान फरमाया मदीने की कोई एक गली नहीं, एक बाजार नहीं। आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वो मदीना जो जन्नत है, हुसैन छोड़ रहे हैं मदीना, मगर वावेला नहीं है, गिरेबान नहीं फाड़ रहे हैं। अपना गम अगर सुनाया है तो अपने नाना को सुनाया है। हुसैन ने अपना गम अगर सुनाया है तो अपनी मां सैयदा फातिमा को सुनाया है। फिर उसके बाद में चल दिए साबिर और शाकिर हैं, क्या कर रहे हैं। ताजदारे करबला मदीने से चले मक्के का सफर है, क्या किया, वतन छूट गया, मगर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मक्का पहुंच गए, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आया, मक्का छोड़कर करबला की तरफ चल पड़े, फिर भी हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। करबला में पहुंच गए, फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। खैमे लगा दिए गए, हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। करबला के अंदर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया, हुसैन फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। पानी पे पहरा लगा दिया यजीदियों ने, हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर गया, शबे आशूर आ गई है, 10वीं शब आ गई है। यजीदी आगे बढ़े हैं, शोर करते हुए आगे बढ़े, हमला करना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हुए। आपने क्या किया, अल्लाह का जिक्र किया। आपने फरमाया जाकर कहो एक रात की मोहलत हमें दे दी जाए, एक रात का वक्त दे दिया जाए। सवाल किया गया, ए मौला हुसैन एक रात में क्या किया जाएगा। ए
इमाम पाक एक रात में क्या होगा? क्या एक रात में कोई लश्कर जमा हो जाएगा? क्या एक रात में जंग की तैयारियां हो जाएंगी? क्या एक रात में कहीं से कोई असलहा आ जाएगा? क्या इस रात के अंदर चमकती तलवारें आएंगी? क्या इस रात के अंदर बर्छियों भाले खैमों में आ जाएंगे? ताजदारे करबला ने फरमाया, हम तलवारों पे भरोसा कभी नहीं करते, हमें तलवार पे भरोसा नहीं, हमें रहमते परवरदिगार पे भरोसा है। हमें तलवार पे भरोसा नहीं, हमें मुस्तफा के किरदार पे भरोसा है। हमें तलवार पे भरोसा नहीं, अपनी गुफ्तार पे भरोसा है। इमाम पाक ने फरमाया, हम करबला के मैदान में लश्कर जमा करने नहीं आए, तलवारें लहराने नहीं आए, हम जंग करने नहीं आए। आपने फरमाया, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे हुसैन उस हाल में राजी है। एक रात की मोहलत मैदान जंग के अंदर लश्कर जमा करने के लिए नहीं, तलवारें जमा करने के लिए नहीं। आप फरमाते हैं, ये मोहलत तो फकत इसलिए मांग रहा हूं कि इस रात में हमें दिल खोल के अपने अल्लाह का जिक्र करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र इमाम हुसैन मसलके आला हजरत। हमें तो जिक्र करना है, हमें तो अपने मौला की बारगाह में सर झुकाने हैं, हमें तो अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाकर उसकी तस्बीह बयान करके उसका शुक्र अदा करना है। मौला, हम तेरी रजा में राजी हैं। या अल्लाह, तू जिस हाल में रखे हम उस हाल में राजी हैं। एक कड़वी बात सुन लो, माथे पे या हुसैन लिखी हुई पट्टियां बांध लेना आसान है, मगर इमाम पाक के किरदार को अपनाना बड़ा मुश्किल है। पट्टियां बांधना मैं नहीं कह रहा कि गलत है, ये अलामत है हुसैनियत की। उलमा मौजूद है मिंबर पे, और वो उलमा मौजूद है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। माथे पे पट्टियां बांधना अलामत है हुसैनियत की, मगर मुकम्मल हुसैनियत नहीं है। तो क्या है मुकम्मल हुसैनियत? मुकम्मल हुसैनियत सिर्फ माथे पे पट्टियां बांधकर एक दिन हुसैन को याद कर लेना और साल भर में तमाम झूठ, गीबत, चुगली, हसद, हराम खोरियां करना, हराम काम करना, ये हुसैनियत नहीं है। मजा तो तब आए हुसैनी माथे पे पट्टी बांध के अल्लाह ताला की बारगाह में ये आज़म कर ले, मौला, या हुसैन जिस पट्टी पे लिखा था उस पट्टी को अपने माथे पे बांध लिया है और अपने दिल के अंदर मैंने या हुसैन लिख लिया है। ऐ मौला, अब मेरी जिंदगी गुजरेगी या हुसैन करते करते गुजरेगी। अब मेरी जिंदगी गुजरेगी तो हुसैन के मिशन पे गुजरेगी। अब मेरी जिंदगी गुजरेगी तो हुसैन की सीरत पे अमल करते करते गुजरेगी। अगर बंदा ये अहद कर ले तब समझ लो वो पक्का हुसैनी बन गया है। बहुत खूब हजरत, बहुत वाह वाह वाह। क्योंकि हुसैनियत है हुसैन के किरदार को अपनाना। क्या कहने, वाह। शबे आशूर है, हुसैन ने एक रात की मोहलत मांग के फरमाया अल्लाह की इबादत करना है। अल्लाह की इबादत की, जिक्र किया, रात भर इबादतें हुई, फिर सुबह हुई, फिर सुबह क़यामत सुगरा 10 मुहर्रमुल हराम। क्या देखा इमाम पाक ने? रुफका शहीद हुए, आपके अजीज, आपके साथी शहीद हुए मैदान करबला में। फिर क्या देखा हुसैन ने? इमाम पाक ने देखा खानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग करबला के रेगजार में खाको खून में तड़पते नजर आए, मगर हुसैन ने क्या किया? याद रखना मेरे अजीजों, ताजदारे करबला ने करबला के मैदान में जब अजीज साथी, अपने दोस्त, अपने रुफका शहीद हुए तब भी अल्लाह का जिक्र किया, और जब करबला के मैदान में अपने भतीजे, भांजे, बेटे शहीद हुए तब भी अल्लाह का जिक्र किया। और फिर आजमाइश, इम्तिहान,
इश्क की आखिरी मंजिल पे पहुंच गया। तब ताजदारे करबला ने क्या किया, अपना सर भी सजदे में कटा दिया। अल्लाह ताला ने भी करम फरमाया, इज्जतें अता फरमाई। हातिफे गैबी की निदा आ गई, हुसैन जब तू मदीने से चला तूने मेरा जिक्र किया। हुसैन जब तू मक्का पहुंचा तूने कुरान की तिलावत की। हुसैन जब तू करबला पहुंचा तूने मेरा जिक्र किया। हुसैन जब तू करबला में पहुंचा, जब पानी बंद किया गया तब तूने मेरा जिक्र किया। हुसैन जब तेरे बच्चे शहीद हुए तूने कुरान की तिलावत की। ए हुसैन तूने मेरा जिक्र किया। ए हुसैन हर हाल में तू साबिर शाकिर रहा। ए हुसैन बच्चे शहीद हुए तब भी तूने मेरा जिक्र किया, और जब तूने अपना सर कटाया तब भी तू सजदे के आलम में मेरा जिक्र कर रहा था। मेरा जिक्र करते करते तस्बीह पढ़ते पढ़ते तूने जामे शहादत नोश कर लिया। अब जरा इश्क का इनाम भी देख ले, मोहब्बत की अता भी देख ले, मोहब्बत का इनाम भी देख ले। अल्लाह ताला ने इनाम अता फरमाया। ऐ हुसैन तेरा रब तुझसे राजी हो गया, मगर अब सुन ले, अब तेरा कटा सर होगा, नेज़े पे बुलंद तो हो जाएगा, मगर कटे सर पे तेरा रब कुरान की आयतें जारी करके दुनिया को बता देगा। जो हर हाल में हमारा जिक्र करता है उसका सर भी कट जाए तब भी वो कुरान की तिलावत करता है। तो अल्लाह ताला ने हुसैन को वो इज्जत अता फरमाई। नफ्से मुतमइन्ना का पैकर अगर कोई है तो वो ताजदारे करबला इमाम हुसैन की जात है। नफ्से मुतमइन्ना के पैकर को हुसैन कहते हैं। आखिरी बात सुनो, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तू रब से राजी हो, रब तुझसे राजी हो। इमाम पाक ने करबला के मैदान में भाई भतीजे भांजे अजीज दोस्त बच्चे जवान बूढ़े जब सबकी शहादतें हो गई, आप एक एक का लाशा उठा के लाते हैं, लाकर खैमे के करीब जमा करते हैं। लाशों के 71 लाशें पड़ी हैं, लाशों का ढेर लग गया। ताजदारे करबला ने 71 लाशों को जमा किया, लाशों का ढेर लग गया। अब अल्लाह ताला की बारगाह में हाथों को दराज करके कहने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बूढ़े भी दे दिए, जवान भी दे दिए, बच्चे भी दे दिए। ऐ मौला मैंने कासिम का शबाब भी दे दिया, अली अकबर की जवानी भी दे दी, अली असगर का बचपना भी दे दिया। ऐ अल्लाह अब बता क्या तू हुसैन से राजी है? अब बता मौला क्या तू हुसैन से राजी है? ऐ मौला मैंने घर का घर लुटा दिया, बता क्या तू मुझसे राजी है? आवाज आई हुसैन, ऐ हुसैन तेरा रब भी तुझसे राजी है और रब का महबूब भी तुझसे राजी है, मगर हुसैन अब जरा तू भी बता दे क्या तू इस आजमाइश में, इस इम्तिहान में अपने परवरदिगार से राजी है? वो इकबाल ने कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। करबला के मैदान में खुदा इमाम हुसैन से फरमा रहा है, हुसैन बता राजी है? हुसैन ने कहा मौला हर हाल में राजी हूं, हर हाल में राजी हूं, यहां तक राजी हूं कि मेरी शहादत के बाद में मौला जब खैमे जलाए जाएंगे हुसैन फिर भी राजी रहेगा। मौला जब मेरी शहादत के बाद में मेरे अहले खाना को सताया जाएगा, नबी की शहजादियों पे जुल्म किए जाएंगे, हुसैन तब भी राजी। तारीख गवाह है, खैमों में आग लगाई गई, खैमों को जलाया गया, एक बीमार खैमे के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को संभाला है।
और सैयदा ज़ैनब ने, क्योंकि हुसैन ने फरमाया था, ऐ ज़ैनब मैं हुसैन हूं, लेकिन जब मेरी शहादत हो जाएगी तो फिर तुमको हुसैन बनना पड़ेगा। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत करबला का रेगजार है, गौर करो अजीजों, खेमे जला दिए गए। ये सारे यजीदी एक दूसरे को दादे शुजात देने लगे। ये अपने मुर्दों को दफन करने लगे, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ने लगे। मगर करबला के शहीद इमाम पाक के रुफका, भाई भतीजे भांजे बेगौरो कफन लाशें पड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह, ये नजारा भी चश्मे फलक ने पहली मर्तबा देखा था। इतना भी तारीख में जुल्म पहली मर्तबा हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात बड़ी गौर से सुन लेना, जफर बज़मी साहब ने नकीब जलसा ने एक शेर पढ़ा था, मगर मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस मुफ्ती साहब इतना कहना चाहता हूँ, ये आजकल जो सोशल मीडिया पर बनाम मौलवी मुर्गों की लड़ाई चली है, कि मुर्गे लड़ाने बंद किए जाए। सही बात। करबला में हुसैन का घराना लुट गया, तुम यूट्यूब पे बैठ के मुर्गे लड़ा रहे हो। एक इधर से चोंच मारता है, उधर से चोंच मारता है। वक्त कम है, बस इतना कहना चाहता हूं, होशियार रहें, ख्याल रहे, ये घराना हुसैन का है। करबला का रेगजार है, जरा गौर से मेरी आखिरी बात सुन लो। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर करबला के शहीद हैं, इधर इमाम पाक के रुफका हैं। अल्लाह अल्लाह, लाशें बेगौरो कफन पड़ी है। रात का अंधेरा होने लगा, सैयदा ज़ैनब को फिक्र भी होने लगी। रात के अंधेरे में ऐसा हो इस वीराने के अंदर, इस जंगल के अंदर कहीं जंगली दरिंदे ना आ जाएं, और जंगली दरिंदे आकर इन लाशों को नुकसान न पहुंचा दे। तो जनाबे सैयदा ज़ैनब ने फिक्र की, क्या किया जाए। अब ये बहन हुसैन बन गई, ज़ैनब हुसैन बन गई। आपने उन लाशों की पहरेदारी शुरू कर दी, आप उन लाशों की मुहाफिज बन गई। आपके पास कोई हथियार नहीं, कोई खंजर, कोई तलवार नहीं, सब कुछ तो यजीदियों ने लूट लिया। लेकिन मैदान में नजर डाल के देखा, एक टूटा खंजर नजर आया। सैयदा ज़ैनब ने वो खंजर उठाया, लाशों का पहरा देने लगी है। सुनो जरा, दिल के कानों से सुनना, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब लाशों का पहरा देने लगी, मगर वो वक्त भी आया, सैयदा ज़ैनब को किसी की आहट महसूस हुई। यूं लगा कोई उनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, यूं महसूस हुआ कोई सैयदा ज़ैनब की तरफ आ रहा है, कोई लाशों की तरफ आ रहा है। आप घबरा गई। आलमे जलाल में फरमाया, आने वाले खबरदार रुक जा, आने वाले जरा ठहर जा। क्या दिन में कम जुल्म किए हैं, क्या दिन में कम सितम किए हैं, जो अब लाशों पे जुल्म ढाने आ गए, जो अब लाशों के साथ खिलवाड़ करने आ गए। इतना फरमाया तो सामने से आवाज आई, बीबी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई मर्द नहीं, मैं भी औरत हूँ। अल्लाह अल्लाह फरमाती है सैयदा ज़ैनब, है आने वाली औरत बता कौन है, खातून अपना नाम बता, पहचान बता। आने वाली ने कहा था, ऐ सैयदा ज़ैनब सुनो, जो आखिरी वक्त में यजीदियों के लश्कर से निकला, हुसैन के कदमों पे कुर्बान हुआ, नाम जिसका हुर है, मैं उसी हुर की बेवा हूँ, उसी हुर शहीद की बीवी हूँ। आने वाली ने कहा, ऐ सैयदा मैं आपकी खातिर आई हूँ, आपकी मोहब्बत में आई हूँ। मेरे शोहर ने
अपनी शहादत के बाद में जन्नत अपने आप पर वाजिब कर ली है, मगर मैं भी थोड़ा सा हिस्सा लेने आ गई, मैं भी कुछ न कुछ हासिल करने आ गई। फरमाया बताओ क्या मकसद है? आती है कहती है सुनो सुनो सैयदा, मैं ये पानी लेके आई हूँ, 3 रोज से सब प्यासे हैं, बच्चे भी प्यासे हैं, जवान भी प्यासे हैं, ये पानी लाई हूँ, खुदा के लिए ये पानी पी लीजिए ताकि कुछ सैराबी हासिल हो सके, ताकि आपको कुछ सुकून मिल सके, आपको कुछ ठंडक कुछ तस्कीन मिल सके। सैयदा ज़ैनब ने पानी का कटोरा लिया, आप पानी का कटोरा लेकर आगे बढ़ी है। कहाँ गई? उस बीमार के करीब गई, नाम जिसका ज़ैनुल आबिदीन है। पानी का कटोरा ले जाकर आपने ज़ैनुल आबिदीन को दिया और फरमाने लगी ज़ैनुल आबिदीन ये पानी है, 3 रोज से प्यासे हो, तबीयत भी खराब है, लो जरा सा पानी पी लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लड़खड़ाते कदमों से अपने आप को संभाला, अपने कांपते हुए हाथों से वो पानी का प्याला पकड़ा और पानी का प्याला हाथ में लेकर कहने लगे, ऐ फुप्पो जरा ये बताओ क्या आपने पानी पी लिया? इतना सुना तो सैयदा कहने लगी, नहीं बेटा मैंने पानी नहीं पिया, मैं आपको पहले पिलाने चली आई। सैयदा ज़ैनब का जवाब सुना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, आप फरमाने लगे, हैं फुप्पो आपने क्यों नहीं पिया? सैयदा ज़ैनब फरमाती है, बेटा मैं बड़ी हूँ, आप छोटे हो, इसलिए पहले आपको पिलाने आई हूँ। इतना सुना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा कहाँ चले? कहा फुप्पो मेरे साथ आओ। अल्लाह अल्लाह ये बीमार कहाँ चला? ये बीमार किधर, ये बीमार किस तरफ गया? ये बीमार इमाम पाक मजलूम करबला की प्यारी बच्ची सकीना के पास पहुंचे। सकीना के पास जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, ऐ सकीना मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटी हो। करबला में कानून फुप्पो ने बता दिया, पहले पानी छोटे पिएंगे तो ज़ैनुल आबिदीन पहले नहीं पिएगा। सकीना पहले तुम पानी पी लो, पहले तुम पानी पी लो। इतना सुना तो सकीना तड़प गई। सकीना हुसैन की शहजादी बेकरार हो गई। अल्लाह अकबर। पानी का कटोरा हाथ में लिया, सकीना ने दौड़ना शुरू किया। फुप्पो दौड़ के करीब गई, बेटा किधर चली, किधर चली? कहने लगी फुप्पो अगर करबला में कानून ये है कि पानी पहले छोटों को पिलाना है तो फुप्पो सकीना से छोटा तो मेरा असगर है। अल्लाह अकबर। मेरा असगर छोटा है तो पहले असगर को पानी पिला दूं। ये करबला के शहीदों की दास्तान है, ये करबला के उन सितम रसीदा मुस्तफ़ा के खानदान के अफराद, मुस्तफ़ा के घराने की शहजादियों की दास्तान है। तुम यूट्यूब पे बैठकर सिर्फ बकवास करते रहो, तुम यूट्यूब पर बैठकर सिर्फ चोंच लड़ाते रहो, मुर्गे लड़ाते रहो। याद रखना, होश के नाखून लो और संभाल कर जबान खोलो, एक एक लफ्ज अदब के साथ बोलो, क्योंकि याद रखना ये घराना मेरे मुस्तफ़ा का है, ये खानदान ताजदारे मदीना का है, ये खानदान सैयदा फातिमा ज़हरा का है, ये खानदान मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। तो इसीलिए अदब को मलहूज रखना जरूरी। अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। तर्जुमा करने की मेरी औकात नहीं, वो करने वालों ने कर दिया, बरेली के कलंदर सरकार आला हजरत ने कर दिया। मैं मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कुरान मजीद कहता है, ए इत्मीनान वाली जान, बहुत गौर से सुनना, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। बेशक समझने वाली बात यह है कि अल्लाह के कुरान ने जो नफ्स मुतमइन्ना कहा, इत्मीनान वाली जान, ये क्या है? नफ्स मुतमइन्ना किसे कहते हैं?
इत्मीनान वाली जान क्या होती है, इसको समझना है तो पहले हमें सूफिया की बारगाह में जाना पड़ेगा और फिर इंशाअल्लाह इसका मुकम्मल मफहूम समझने के लिए हमें मैदाने करबला में पहुंचना पड़ेगा। वाह वाह, क्या बात। ताजदार करबला सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन, उनकी ये महफिल है। वो हुसैन जिनकी शान ये, जिनका मकाम ये, जिनकी अजमत ये, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन। वाह 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 वाह। आप चाहें तो बोल सकते हैं, अल्लाह का जिक्र ही करेंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपका फायदा है, हम सबका फायदा है। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। वाह 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 वाह, क्या कहने। साहब क़िबला मुफ्ती हम्माद साहब, मुफ्ती आलम रज़ा साहब, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहब दुआएं देंगे। चौथा मिसरा भी सुनना, उसके तेवर भी देखना, फिर आपका दिल है, आपकी मर्जी है। पसंद आए तो बोलिएगा, नहीं पसंद आए तो अपनी दाद अपनी जेब में रखिएगा। मैं कल कहीं और जाके वो दाद वसूल कर लूंगा, मेरा भी रोज का ही काम है। दिल आपका अगर पसंद करे, आपको अच्छा लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान, गला कटा के भी कुरान। अब कुरान सुनाता हूं, फिर यहीं से तसलसल से मफहूम सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। आओ समझो जरा, नफ्स मुतमइन्ना क्या है, इत्मीनान वाली जान किसे कहा जाता है। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख सरहंदी अलैहि रहमा, आप फरमाते हैं, ये इत्मीनान वाली जान कहा किसे जाता है। सूफी का जवाब सुनिए। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमा ने फरमाया, ये इत्मीनान वाली जान क्या है। आपने फरमाया, इत्मीनान वाली जान उसे कहा जाता है कि वो हर हाल में साबिर व शाकिर रहे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करे, मुश्किल दौर हो तब अल्लाह का जिक्र करे, आसानियां हो तब अल्लाह का जिक्र करे, परेशानियां हो तब अल्लाह का जिक्र करे। परेशानियां कितनी, फरमाने लगे उसके सामने उसका माली नुकसान हो जाए, फिर भी वो अल्लाह का जिक्र करता नजर आए, साबिर व शाकिर रहे। परेशानियां कितनी, फरमाते हैं उसके सामने उसका जानी नुकसान हो, फिर भी वो साबिर व शाकिर रहे, अल्लाह का जिक्र करे। और परेशानियां कितनी,
है। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, इसीलिए तो हम कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत पाइंदाबाद। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।